How to make preference list for different colleges of Delhi University. This is a main question nowadays in front of students, teachers, parents while filling the DU form. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि प्रेफरेंसेस आर इंडिविजुअल हमारा प्रेफरेंस अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर फ्यू बच्चा SRCC इज नंबर 1 बिकॉज उसका एक स्टेटस सिंबल है। बट फॉर अदर बच्चा शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी इज नंबर 1 बिकॉज उसकी प्लेसमेंट सबसे टॉप पे है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ऑन द अदर हैंड, सेंट स्टीफन इज अगेन द एलुमनाई स्टेटस एंड ऑल इज समथिंग एल्स, वो नंबर 1 पे हो सकता है। फॉर सम बच्चा हिंदू कैन बी द बेस्ट and for others Hansraj. While Hindu and Hansraj is comparing, some people keep Hindu at the top and some people keep Hansraj at the top. So it is totally your own preference list. What you want the symbol of I am from SRCC, I am from Stephens, or you want good curriculum, good course, you placement, or you want some societies and all. अब societies and all में जो मिरिंडा हाउस है वो एक अलग लेवल का है। तो ये पूरी तरह आपका अपना प्रेफरेंस लिस्ट है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी रेडीमेड प्रेफरेंस लिस्ट या किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज के कि दिस इज़ बेटर या दिस इज़ बेटर, नो, बेटर कैन बी इन वन वे। व्हाट वे यू वांट, किस चीज़ में बेटर आप बात कर रहे हो। फैकल्टी में सब बराबर हैं, DU का सिलेक्शन एक जैसे होता है, एक सैलरी होती है, जब अपॉर्चुनिटी निकलती है जो भी प्रोफेसर से अप्लाई करते हैं तो आप ये नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मेन चीज़ें होती है सोसाइटी, प्लेसमेंट, कॉलेज का स्टेटस, एलुमनी नेटवर्क एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होती है। आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। मैं ऐसा बच्चा जानता हूँ जो ड्रामा में जाना चाहता था और उसको ड्रामा ही मतलब उसका एम था लाइफ का, तो उसने टॉप के 3 कॉलेज छोड़ के चौथे में एडमिशन लिया। तो आपको समझना पड़ेगा, आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, आप MUN में जाना चाहते हैं, आपके लिए प्लेसमेंट सबसे अच्छा है, या आप ऐसे कॉलेज में भी जाना चाहते हैं जहाँ पे कम क्लासेस चलती हो, बिकॉज आप CA कर रहे हो साथ में। आप CA कर रहे हो साथ में, आपने ऐसे कॉलेज में चले गए जहाँ पे एक एक क्लास की इंपॉर्टेंस है, नहीं लिया तो प्रोफेसर तो आपको अटेंडेंस ही नहीं देगा, वो आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। तो आपको ना ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी एंड तब आपको अपना प्रेफरेंस लिस्ट करना पड़ेगा। कॉलेज को प्रेफरेंस दें कि कोर्स को प्रेफरेंस दें, कि आप वहाँ के सोसाइटी को प्रेफरेंस दें, कि वहाँ के एलुमनी नेटवर्क को प्रेफरेंस दें, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। अब बहुत सारे लिस्ट आपको मिल जाएगा। आप NI, अगर आपको लगता नहीं जी हमें तो कोई एक रैंकिंग चाहिए, तो टाइम्स की रैंकिंग आती है, ST की रैंकिंग आती है, NIRF की रैंकिंग है, आप उसके बेसिस पे देख सकते हैं। लेकिन मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, टीचर्स से अगर जुड़े हुए हैं टीचर्स, तो प्लीज़ बच्चों को समझने की कोशिश। जैसे मेरे पास कोई बच्चा आता है अपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए, तो मैं उसको कोई रेडीमेड प्रेफरेंस लिस्ट नहीं देता। बहुत सारे लोग रेडीमेड प्रेफरेंस ये है, वो बेकार है, झूठ है, गलत है, बच्चे के साथ अन्याय है। आपको समझना पड़ेगा बच्चे की नीड को समझना पड़ेगा। जैसे एक डॉक्टर दवा देने से पहले पेशेंट को समझता है, जिस दिन टीचर ये चीज़ें अपना ले, मैं स्कूल में भी यही बात कहता हूँ, हम पढ़ाते हैं, हम क्लास को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो टीचर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हर एक बच्चे की इंडिविजुअलिटी पे नहीं जाता। प्लीज़, पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है, टीचर से भी मेरा रिक्वेस्ट है और बच्चों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी एक पर्सन के साथ बैठ के कोई लिस्ट लेके उसे टिक 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 ना करें। आपके पास बहुत टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है। आराम से बैठें, कॉलेजेस को देखें, उनके बारे में पढ़ें, उनके वेबसाइट पे जाएं, उनके बहुत सारी चीज़ें उनके वेबसाइट पे, हर कॉलेज की वेबसाइट है। 80% काम तो आपको वेबसाइट। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं कहूँगा कोई गुड़गांव से जाता है और उसे नॉर्थ कैंपस का कोई XYZ कॉलेज मिल रहा है, मैं कहूँगा साउथ कैंपस का कोई उससे थोड़ा सा लोअर रैंक का भी कॉलेज मिल रहा है, तो मैं कहूँगा वो ले लो आप। क्यों? आपका रोज़ 1-1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना बचेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज़ें ना। ये बहुत
छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट को सेट करेंगे तो आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे और आपके आने वाले 3 साल या 4 साल, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या करते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं या ग्रेजुएशन विद रिसर्च करते हैं, आप अकॉर्डिंगली आप अपने टाइम को यूज कर पाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि आपको बीच में इंटर्नशिप्स करनी है, कहाँ से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको समझना पड़ेगा कि आपको बीच में एनजीओ वर्क करने हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हाँ जी, मुझे अपने आगे जाके कैट की प्रिपरेशन करनी है, जीमेट की प्रिपरेशन करनी है, सीए की प्रिपरेशन करनी है, या मुझे अपना यूपीएससी देना है, तो मैं कौन सा, मैं ऐसे आप एसआरसी से चले जाइए। आपको अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एसआरसी इज नॉट अ गुड प्लेस। अगर आप यूपीएससी आपका ड्रीम है तो आपके लिए हिंदू इज अ ड्रीम प्लेस। वहां पे बच्चे जो हैं यूपीएससी वाले भरे पड़े रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको अपने हिसाब से कॉलेज का प्रेफरेंस देना पड़ेगा। एसआरसी में बच्चा कॉर्पोरेट लाइफ को देखता है, मुझे कौन से कॉर्पोरेट में क्या बनना है, तो आपको अकॉर्डिंगली चूज करिए, आप खुश रहेंगे। बैठिए किसी के साथ, अच्छे एक्सपर्ट्स बहुत है मार्केट में, हमारे पास भी लोग आते हैं, बैठते हैं, ठीक है। आप जिस भी एरिया में रहते हैं अपने एरिया में देखिए, आपके टीचर्स हैं जिन्होंने आपका ट्यूशन पढ़ाया है, स्कूल में पढ़ाया है, उनके साथ बैठिए, आपको गाइड करेंगे। और सबसे आसान तरीका है, आप क्या है कि हम कुछ करना नहीं चाहते, हम सब कुछ रेडीमेड चाहते हैं। हम पिज़्ज़ा कल्चर में आ गए हैं, हम रोटियां बनाना नहीं चाहते, हमें बना बनाया पिज़्ज़ा मिलता है, हम खाते हैं और वो हमें नुकसान करता है। आप ये रिसर्च नहीं करेंगे कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, लेकिन आपके अंदर रिसर्च स्किल्स आ जाएंगे। सोचिए कैसे होगा, नहीं होगा ना। वो रिसर्च स्किल्स नहीं आएंगे, फिर जब आप इंटरव्यू में जाते हो और फिर आपका नहीं होता तो हम कहते हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। कुछ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। जहां रिसर्च करने का मौका मिलता है वहां रिसर्च तो करो, शुरू तो करो। क्या डीयू के 55 कॉलेजेस के वेबसाइट पे आप गए, आपने देखा उसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन एलुमनाइज है, वो आपके घर से कितना दूर है, क्या आपने कोई लिस्ट बनाई इसकी? यही रिसर्च होता है, यही रिसर्चेबिलिटी होती है। आपको रिसर्च करने के लिए कोई रिसर्च प्रोजेक्ट मिलेगा और फिर रिसर्च करके आप कोई पेपर प्रेजेंट करेंगे, वही है ना, वो सब दिखावे की चीज़ें होती है। ये इससे अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अगर आप टीचर हैं ना, आप अपने स्कूल में ये रिसर्च करा दीजिए। हर बच्चे को बोलिए डीयू का एक कोर्स चूज़ कर लें, कॉलेजेस देखें और अपना एक रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट करें। घर से कितना दूर है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से सोसाइटीज़ है, क्या फ़ीस है, क्या एलुमनी नेटवर्क है, क्या प्लेसमेंट है, सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। हाँ, प्राइवेट वेबसाइट्स देखेंगे तो आपको गलत डेटा मिलेगा। आप कोशिश करिए, आप जितने भी कहते हैं ना मीडिया की वेबसाइट्स हैं उनको देखने की कोशिश करिए, या फिर आप जो इंडिविजुअल्स जो डेटा प्रेजेंट करते हैं उनको देखने की कोशिश करिए। कंपनी की या कॉलेज की खुद की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आपको बहुत अच्छा डेटा मिल जाएगा, लेकिन रिसर्च करना पड़ेगा। आई होप मैं आपको समझा पाया। फिर भी अगर आपको कॉलेज प्रेफरेंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे को आप फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी चाहें आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन मैं हेल्प उसी की करूंगा जो कुछ करने को तैयार हो, जो कुछ करने को। किसी को अगर रेडीमेड खिचड़ी चाहिए तो वो मैं लाइफ में, मेरे को पता है कि उससे कुछ होता नहीं है और मैं उसको कभी भी इनकरेज नहीं करता। नमस्कार। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एक दूसरे की हेल्प करिए। हम एक दूसरे की हेल्प करके लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं।